नमस्कार। भारत में आजकल ब्रांड मैनेजर्स के सामने एक बड़ी दुविधा है। क्या विज्ञापन का सारा पैसा प्रिंट से निकालकर पूरी तरह डिजिटल पर लगा देना चाहिए, या फिर खासकर जब हम रीजनल यानी क्षेत्रीय मीडिया की बात करते हैं तो क्या कोई बेहतर संतुलन मुमकिन है? आज हमारी चर्चा इसी पर है, इसी संतुलन पर। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के इस अनोखे बाजार में जहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, वहाँ रीजनल प्रिंट और डिजिटल मीडिया के बीच वो सही मिक्स कैसे बने जिससे विज्ञापन पर सबसे अच्छा रिटर्न मतलब ROAS मिल सके। ये सवाल वाकई बहुत अहम है, क्योंकि ये सिर्फ मीडिया चैनल चुनने की बात नहीं है, है ना? ये है दर्शकों के साथ गहरे लेवल पर जुड़ने की बात, सांस्कृतिक रूप से, भावनात्मक रूप से। तो देखते हैं कि दोनों माध्यमों की अपनी अपनी क्या ताकतें हैं, क्या चुनौतियां हैं, और एक स्मार्ट रणनीति कैसे बनाई जा सकती है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पहले डिजिटल की बात करते हैं। इसकी पहुंच तो जबरदस्त है, टारगेटिंग एकदम सटीक हो सकती है और नतीजे वो तो लगभग तुरंत दिख जाते हैं। आजकल वो छोटे वीडियोस, SFV और रीजनल इन्फ्लुएंसर्स का असर भी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। देखिए, भारत में इंटरनेट यूजर्स 65 करोड़ से ज्यादा हैं, और अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या 1 अरब हो जाएगी। और इसमें रीजनल भाषा यूजर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। डेटा ये भी दिखाता है कि रीजनल भाषा का कंटेंट ऑनलाइन ज्यादा ध्यान खींचता है। जैसे एक पुराना डेटा है लेकिन अहम है, हिंदी कंटेंट की खपत में 94% की वृद्धि देखी गई थी, और रीजनल क्रिएटर्स पर CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट भी काफी बेहतर है, करीब 0.4 से 0.5%, जबकि अंग्रेजी में यह सिर्फ 0.1 से 0.15% के आसपास होता है। और सोशल मीडिया, फिर वो शेयर चैट या मोज जैसे अपने होम ग्रोन ऐप्स हैं, ये सब रीजनल कंटेंट के बड़े प्लेटफॉर्म बन गए हैं। ये आंकड़े तो वाकई प्रभावशाली हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये समझें कि प्रिंट का, खासकर रीजनल प्रिंट का दौर अब खत्म हो गया? क्योंकि कई लोग तो यही मानकर चल रहे हैं आजकल। नहीं, भारत जैसे बाजार में ऐसा सोचना मेरे ख्याल से एक भूल होगी। यहाँ रीजनल अखबारों की ताकत बिल्कुल अलग है, उसे डिजिटल पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है विश्वास, विश्वसनीयता। आज जब फर्जी खबरों का इतना शोर है, तब भी स्थापित रीजनल अखबार भरोसे का एक बड़ा सिंबल है। ये बात तो है, विश्वास। दूसरा, गहरी पहुंच, खासकर टियर 2, टियर 3 शहरों में या ग्रामीण इलाकों में। हो सकता है वहां डिजिटल पहुंच अभी भी उतनी मजबूत ना हो, या शायद लोग प्रिंट पे ज्यादा भरोसा करते हो। और तीसरा आप कह रहे थे? तीसरा, सांस्कृतिक जुड़ाव। लोग अपनी भाषा में पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। एक KPMG की स्टडी थी, उसमें कहा गया कि 70% भारतीय अपनी भाषा में कंटेंट चाहते हैं। और ये रीजनल अखबार लोकल, बिल्कुल हाइपर लोकल खबरें देते हैं, जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती हैं। सही कहा। और विज्ञापन देने वालों के नजरिए से इसका क्या मतलब है? क्या ये विश्वास और जुड़ाव बिकवाली में बदलता है? हाँ, इसके अच्छे संकेत मिलते हैं। जैसे लोकमत अखबार को ही लें, उनकी पाठक संख्या 1.8 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है, और ये पाठक काफी लॉयल होते हैं। एक और दिलचस्प उदाहरण है मर्सिडीज जैसे प्रीमियम ब्रांड का। अच्छा? मर्सिडीज ने भी रीजनल में विज्ञापन दिया। हाँ? हाँ, उन्होंने मराठी में विज्ञापन दिया और पाया कि उसका CTR अंग्रेजी विज्ञापनों के मुकाबले लगभग 2 गुना था। अरे वाह! तो ये रीजनल विज्ञापन एक तरह का भावनात्मक कनेक्शन बनाते हैं। इससे ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है, जो कि अच्छे ROAS के लिए बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। जागरण प्रकाशन के 200 से ज्यादा हाइपर लोकल एडिशंस हैं। ये दिखाता है कि रीजनल मीडिया कितना नीचे तक, ग्रास रूट लेवल तक जुड़ सकता है। तो ये साफ है कि दोनों की अपनी अहमियत है, डिजिटल की पहुंच और प्रिंट का विश्वास। तो फिर एक ब्रांड मैनेजर करे क्या? रणनीति क्या हो? प्रिंट चुने या डिजिटल? देखिए, रणनीति या वाली नहीं, और वाली होनी चाहिए। असली कमाल दोनों को मिलाने में है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। अच्छा, मतलब कैसे? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे आप प्रिंट विज्ञापनों में QR कोड्स डाल सकते हैं, लोग स्कैन करके सीधे आपकी वेबसाइट या ऐप पर पहुंच जाएं, या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को प्रिंट ऐड में डालें। आप एक ही कैंपेन चला सकते हैं जिसमें प्रिंट ऐड भी हो, सोशल मीडिया पुश भी हो, शायद ईमेल मार्केटिंग भी हो, और हो सकता है कुछ बिलबोर्ड्स भी। सबसे जरूरी है कि ब्रांड की आवाज, उसका मैसेज दोनों जगह एक जैसा लगे, कंसिस्टेंसी हो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मुश्किल सवाल फिर से, ROI कैसे मापें? डिजिटल का तो चलो ट्रैकिंग है, मैट्रिक्स है, प्रिंट का असर कैसे पता चलेगा? हाँ, ये एक चुनौती है, मानता हूं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। प्रिंट कैंपेन की बात जो पूछताछ आती है, मतलब इंक्वायरीज या वेबसाइट विजिट्स बढ़ती हैं, उनको ट्रैक किया जा सकता है।
जरूरी ये है कि रीजनल और नेशनल कैंपेन के नतीजों को अलग-अलग ट्रैक करें। कुछ स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि अगर रणनीति सही हो तो रीजनल कैंपेन नेशनल कैंपेन से 1.8 से 2 गुना ज्यादा असरदार हो सकते हैं। ओह, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और हमें सिर्फ सेल्स या क्लिक्स पर ही नहीं अटकना चाहिए। एंगेजमेंट कैसा है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ रही है या नहीं, इन मेट्रिक्स पर भी ध्यान देना होगा। और हाँ, A/B टेस्टिंग बहुत जरूरी है। अलग-अलग भाषाएं, अलग-अलग क्रिएटिव, चैनल मिक्स, इनको टेस्ट करना चाहिए। और तकनीक इसमें कहाँ फिट होती है? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ मदद कर सकता है यहाँ? AI बिल्कुल मदद कर सकता है, खासकर काम तेजी से करने में, ऑप्टिमाइजेशन में, डेटा को एनालाइज करने में, पैटर्न पकड़ने में AI बहुत पावरफुल है। लेकिन खासकर भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है, वो सांस्कृतिक समझ, वो भावनात्मक जुड़ाव, उसके लिए अभी भी इंसानी नज़र और समझ जरूरी है। हाँ, वो बारीकियां शायद AI ना पकड़ पाए। बिल्कुल। अनुवाद में भी गड़बड़ हो सकती है। जैसे एक बार सम्राट का सीधा अनुवाद एम्परर कर दिया गया, जो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक ना हो। तो AI एक बहुत अच्छा टूल है, पर वो पूरी रणनीति का जवाब नहीं है, वो एक सहायक है। समझ गई। तो अगर हमें आज की चर्चा को संक्षेप में समेटना हो तो ब्रांड मैनेजर्स के लिए मुख्य संदेश क्या होगा? संदेश ये है कि भारत जैसे विविध बाजार में रीजनल प्रिंट को हल्के में लेना या उसे नजरअंदाज करना एक बड़ी चूक हो सकती है। ये महंगा पड़ सकता है। ये अब कोई बाद में सोचा जाने वाला आइटम नहीं है, बल्कि आपकी कोर मार्केटिंग रणनीति का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। डिजिटल की पहुंच और स्पीड और प्रिंट का विश्वास और गहरा जुड़ाव, इन दोनों का सही मिश्रण ही आपको बेस्ट ROAS देगा और एक मजबूत टिकाऊ ब्रांड बनाने में मदद करेगा। अंदाजा यह है कि कई ब्रांड्स अब अपने डिजिटल बजट का अच्छा खासा हिस्सा, शायद 15-20% या उससे भी ज्यादा, रीजनल पर लगा रहे हैं, खासकर जब उनका लक्ष्य कन्वर्शन या लॉयल्टी बढ़ाना हो। तो ये साफ है कि भारत में रीजनल प्रिंट और डिजिटल मीडिया का संतुलन बनाना अब सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गया है। यही रास्ता है गहरी कनेक्टिविटी बनाने का और असरदार ROS पाने का। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ भाषा बदलने की बात नहीं है, ये उस क्षेत्र की सोच, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने की बात है। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। सिर्फ भाषा से आगे बढ़कर ब्रांड्स अपने हर टच पॉइंट पर, चाहे वो विज्ञापन हो, प्रोडक्ट हो या कस्टमर सर्विस, इस रीजनल माइंडसेट को कैसे समझ सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके लोगों के साथ और भी गहरा और भी सच्चा रिश्ता कैसे बना सकते हैं? सोचिएगा जरूर।